यहाँ हम समीकरण के विषय में समझेंगे। समीकरण में हम जो अज्ञात राशि हैं उसको चर संख्याओं के माध्यम से लिखते हैं। इसमें एक चर संख्या हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक सवाल है, साधारण सा कि 75 में कितना जोड़े कि हमको 100 प्राप्त हो। अब यहाँ पर कितना जोड़े, मान लेते हैं हम 1 जोड़े तो 100 प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में हमको 1 का मान ज्ञात करना है तो 100। अब जब 75 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, या पहले इस विधि से देख लेते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब 1 का मान 100 में 75 घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। जैसे दोनों साइड हम 75 घटाएंगे तो देखते हैं 75 धन x ऋण 75, यहाँ हम 75 घटाए बराबर 100, इधर भी 75 घटा दिए तो ये 75 ऋणात्मक और ये धनात्मक कट गया तो 100 बराबर मान हो गया 100 में 75 गया 25। तो इस तरीके से दोनों विधि से हम इस तरीके से एक चर वाले जो सवाल है उसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 3 कोष्ठक में x धन 4 बराबर 7x। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 3 गुणित 1 बराबर 3x धन 3 गुणित 4 बराबर 4 तिया 12 बराबर 7x। अब 3x को हम बराबर के उस साइड ले लेंगे या फिर दोनों साइड 12 को घटाएंगे। जैसे दोनों साइड 12 को घटाते हैं तो 3x धन 12 ऋण 12 बराबर 7x ऋण 12। अब यहाँ ऋण 12 यहाँ धन 12 कट गया, 3x बराबर मान निकला 7x ऋण 12। या हम x वाले संख्या को एक साथ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x ऋण 7x बराबर ऋण 12। अब यहाँ ऋण 7x है और यहाँ धन 3x है तो कट जाएगा, ऋण 4x बच जाएगा बराबर ऋण 12। अब हमको x का मान निकालना है जो कि गुणा के रूप में है, ऋण 4 के रूप में। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ऋण 12 बटे ऋण 4। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर x बराबर निकल गया 3। तो इस तरीके से हम ऐसे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक सवाल है तो इसको हल कैसे करेंगे। जब कोई कोष्ठक हो 2-3 प्रकार का, जैसे कि सबसे बड़ा होता है, एक मंझला ये वाला होता है और एक छोटा होता है। तो ऐसा कोई सवाल हो तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हटाया जाता है। तो हम लिखेंगे 5x पे घात 2 ऋण मंझला कोष्ठक 3x धन। अब यहाँ 3x है तो लिख देंगे 3x पे घात 2 ऋण 2x लिख देंगे और फिर छोटा कोष्ठक हटाएंगे, मंझला कोष्ठक। अब आगे हम बढ़ेंगे 5x पे घात 2 ऋण। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 3x धनात्मक है, ये 2x ऋणात्मक है। तो 3 में से 2x कट गया तो 1x बच गया ऋण x, और ऋण और धन का पुनः गुणा होगा तो ऋण आएगा ऋण 3x पे घात 2। अब यहाँ बराबर हम देखते हैं ये 5x पे घात 2 है धनात्मक और ये 3x पे घात 2 है ऋणात्मक। तो 3 5 में से कट जाएगा तो 2x पे घात 2 ऋण x। इस तरीके से उत्तर हमको
प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक ऐसे सवाल के बारे में हल के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम जानबूझकर कोष्टक डालेंगे और उससे हमारे सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है 88 गुणित 95। अब इसको हल करने में हमको थोड़ा समय लगेगा, तो इसको आसानी से हल करने के लिए हम इसको लिखेंगे 88 गुणित 100 ऋण 5। 100 ऋण 5 मतलब 100 में 5 घटाएंगे तो 95 ही होगा, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे 88 गुणित 100 तो 8800 हो जाएगा इस तरीके से। अब ऋण, क्योंकि ऋण का चिन्ह है, 88 गुणित 5 तो 8 पंचे 40 का शून्य, हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44। अब इस तरीके से हमको 8800 और 440 प्राप्त हो गया। अब हम सीधे 8800 में 440 को घटा देंगे सीधे सीधे। शून्य में शून्य गया शून्य। यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6। अब इधर 7 हो गया, 7 में 4 गया 3 और 8 को उतार देंगे, 8360। तो ये 8360 हमको उत्तर आसानी से प्राप्त हो गया।